हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने एलसीएम एचसीएफ की 2 क्लासेस डिस्कस कर ली हैं और आज हम आपको एक नया कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं। इस बार क्वेश्चन ने कुछ पैटर्न में परिवर्तन किया है और बड़े बड़े क्वेश्चंस को डिवाइड करने के लिए पूछ रहा है। तो बच्चों, शायद आज तक आपने ऐसा रूल नहीं पढ़ा होगा। आज हम आपको सिखाएंगे कि बड़े बड़े कैलकुलेशन को हम कैसे आसान कर सकते हैं, डिवाइड को कैसे आसान कर सकते हैं। सीपीयू ने इस क्वेश्चन को पूछा, इस बार एनटीपीसी ने इसको पूछा। हमने इससे पहले एक वीडियो में 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व कराया था। इस बार उस क्वेश्चन से कंटिन्यू क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मीन्स बेटा यही है कि अब आने वाले जितने भी पेपर होंगे उस पैटर्न को फॉलो जरूर करेंगे। तो आपको वो उस पैटर्न को बहुत अच्छे से सीख लेना है, जिससे वो कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछें। जैसे हमने डिजिटल सम 9 का नियम बनाया हुआ है, तो वो देखिए कितने भी बड़े क्वेश्चन हो उनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वो अप्रॉक्स चैप्टर को कवर करता है डिजिटल सम। वैसे ही ये जो है डिवाइड करने का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जो बड़े से बड़े क्वेश्चनों को अच्छे से आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों, अभी तक आपने पढ़ा नहीं होगा ऐसा कॉन्सेप्ट। आइए बच्चों देखते हैं कि क्या जैसे आप क्या करते हैं और करना क्या होता है। हम लोग समय कैसे बचाना है, यही तो सीखना ना, कि टाइम कैसे बचाना है। पेपर में आपको समय बचाना ही सीखना है कि हम क्वेश्चन को 30 से 40 सेकंड में कैसे करें। उसके लिए हमारे पास सारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट होने चाहिए। हर एक क्वेश्चन को 30 सेकंड में करना है तो करना है। 30 से 40 सेकंड में क्वेश्चन करने के लिए ही पेपर में आता है। बहुत ज़्यादा समय के लिए आपको क्वेश्चन नहीं दिया जाता। तो जैसे कि आपको क्वेश्चन देते हैं डिवाइड करने के लिए, तो आप उसमें कुछ और करते हो, डिवाइड नहीं करते हो। पहले आप कोई और प्रोसेस करने लगते हो। तो पहले आपको करना कैसे डिवाइड करना ये सीखना है। देखिए जैसे कि बेटा आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, 6 दे दिया जाए, हमने ले लिया 26 इंटू 26 और कहा गया कि इसको 10 से डिवाइड करिए। हमने 26 इसलिए लिए बेटा क्योंकि आप इसका मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हो और बहुत सारे बच्चों का जो होगा उन्हें याद होगा कि 26 का स्क्वायर क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को याद होगा, ठीक है। तो बेटा जैसे कि आप क्या करते हो, 26 का 26 में मल्टीप्लाई करते हो और बहुत सारे बच्चों का इसका स्क्वायर याद है, इसलिए उनके लिए तो आसान हो गया। क्वेश्चन क्या करेगा, उसने कहा कि 26 इंटू 26 अपॉन में 10, इससे जब डिवाइड किया जाए, 10 से डिवाइड किया जाए तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा मीन्स शेषफल क्या आएगा। बच्चों बिल्कुल बहुत ही आसान है। आपने क्या किया, पहले आपने 26 का 26 में मल्टीप्लाई किया और बहुत सारे बच्चों को तो इसका स्क्वायर भी नहीं याद होगा, तो वो क्या करेंगे, 26 और 26 का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद निकालेंगे, फिर 10 से डिवाइड करेंगे। बच्चों हमने तो एक छोटी सी संख्या ली, लेकिन पेपर छोटी संख्या नहीं लेगा, पेपर बड़ी संख्या लेगा। तो आपको उसे जानना होगा कि हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। बच्चों देखिए आपने क्या किया, 676 लिखा, फिर इसको 10 से डिवाइड किया। तो आप क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे शेष निकालने के लिए। तो आप कहेंगे 10 6 जा 60 जाएगा, फिर यहाँ पे 67 से 60 घटाएंगे 7 आएगा बेटा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 10 7 जा 70 होगा। तो बेटा आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 6। शेष यही बच रहा है ना बेटा, शेष यही बचा। तो आपको ऐसे नहीं निकालना बेटा, देखिए कितना आसान है, कितनी जल्दी आप निकाल सकते हो। बेटा आपको क्या करना है, जैसे ये दिया गया 26 को बेटा 10 से डिवाइड करिए। 26 को डिवाइड करिए, सबसे पहले आपको 26 को 10 से डिवाइड करना है। जब आप बेटा 26 को 10 से डिवाइड करोगे तो 10 2 जा 20 होगा। हमारा शेष कितना बचेगा बेटा, 6। तो इसको डिवाइड करने पे 6 बेटा बचेगा। फिर इसको भी जब आप डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा बेटा, 6 अपॉन में 10। बेटा एक बात का और ध्यान रखना, हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक शेष जो भाजक है उससे छोटा ना हो जाए। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी जो आपका रिमाइंडर आता है, जब भी जो आपका शेषफल आता है, वो कभी भी भाजक से बड़ा नहीं आ सकता। प्यारे बच्चों समझिएगा, कभी भी भाजक से बड़ा आपका शेषफल नहीं आ सकता। शेषफल हमेशा आपका छोटा होना चाहिए। तो बच्चों
आपने फिर अब 6 और 6 का मल्टीप्लाई करना आसान है, कितना होगा 6 6 या 36, अभी 10 से बड़ा है तो मीन्स 10 से फिर डिवाइड करेंगे और 10 3 30, बेटा शेष क्या बचेगा 6। बताइए कोई प्रॉब्लम बेटा, नहीं ना, कितना आसान है बेटा। जैसे कि हमें दिया गया ये दे दिया जाए, समझते चलिएगा बेटा, हम बिल्कुल आसान कर देंगे आपसे, आपको डिवाइड करने का बिल्कुल आसान मेथड सिखा देंगे, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में, वो कोई भी अंक दे, हम अभी सारे अंक पे आपके साथ डिस्कस करेंगे बेटा। जैसे कि एक दे दिया गया ये 76 इंटू 76 इंटू 76 और कहा गया बेटा कि इसको 10 से डिवाइड करिए फिर शेष क्या होगा। ये दे दिया गया क्वेश्चन 76 इंटू 76 इंटू 76 फिर 10 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर क्या आएगा बेटा। तो बेटा सोचिए इतना बड़ा कैलकुलेशन कैसे करेंगे आप, सेकेंडों में करेंगे। कैसे बेटा, 10 से ये जाएगा 10 सते 70, कितना बचेगा बेटा 6। जब आप 76 को 10 से डिवाइड करोगे तो 10 7 जा 70 होगा, शेष क्या बचेगा बेटा 6 बचेगा। तो यहाँ पे एक 6 बचेगा, फिर आप इसको भी डिवाइड करोगे तब भी आपको 6 बचेगा, फिर आप इसको डिवाइड करोगे क्या बचेगा 6 अपॉन में क्या आएगा बेटा 10। बताइए कोई प्रॉब्लम। 10 तब तक रहेगा जब तक ये शेष भाजक से छोटा नहीं हो जाता। तो बेटा 6 का 6 में मल्टीप्लाई करिए, 6 छांग 36 बटे 6 गुणे 6 बटे 10। बेटा एक बात और, जब मुझे इतना अच्छा कैलकुलेशन करना आ रहा है तो हम क्यों अपने मल्टीप्लाई को बड़ा करें। जैसे कि ये बात करते हैं 6 छांग 36 फिर 6 में मल्टीप्लाई करोगे 216 आएगा, मुझे पता, लेकिन आपको नहीं पता ना कैसे आएगा। आपको तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपका समय वेस्ट होगा पेपर में। हमें समय बचाना है, आपका समय बहुत ही ज्यादा कीमती है, वो मुझे पेपर में बचाना है। इस टाइम तो हम आपका समय वेस्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत समझाने में, लेकिन पेपर में मैं आपका समय वेस्ट नहीं करूंगा, ना ही आपको करने दूंगा। आप भी क्वेश्चन को 30 सेकंड में ही लगाएंगे। बेटा हमने क्या किया, 6 छांग 36 लिख लिया, गुणे का 6 लिख लिया, बटे 10 कर दिया। बेटा फिर 10 से इसको डिवाइड किया, 10 3 30, 10 3 30, बेटा कितना बचेगा 6 गुणे 6 बटे 10, फिर 6 छांग 36, 36 बटे 10, बेटा 10 से डिवाइड करिए, 10 3 30, बेटा शेष क्या आ गया 6। अब बेटा आप सोचिए क्या 76 का 76 में आप गुणा कर सकते थे, 76 का 76 में मल्टीप्लाई करके फिर आप इस तरह आंसर निकाल सकते थे। बेटा नहीं निकाल सकते थे, आपके पास इतना समय कहां पेपर में कि आप 76 इंटू 76 इंटू 76 करें। आपको यूनिक मेथड सीखना है और बच्चों मेरा दावा है कि मैं आपको सिखा के रहूंगा, आपको मैथ आएगी। ठीक है, हमने क्या किया बेटा, पहले 10 से इसको डिवाइड किया, 10 सते 70, शेष कितना बचा 6, 10 सते 70, शेष कितना बचा 6, 10 सते 70, शेष कितना बचा 6। बेटा फिर हमने सबको मल्टीप्लाई नहीं किया, फिर हमने क्या किया 6 छांग 36 गुणे 6, फिर इसको हमने भाग किया, 10 3 30, कितना बचेगा 6, और फिर 6 लिख लिया, फिर 6 छांग 36, फिर 10 से डिवाइड किया, 10 3 30, रिमाइंडर कितना आया बेटा 6। तो देखिए कितना आसान हो गया मेरे डिवाइड करना। और रिमाइंडर हमेशा जब तक भाजक से छोटा नहीं आएगा आप तब तक डिवाइड करोगे। समझ गए बात को। बेटा दूसरी चीज बताते हैं, एक बहुत अच्छी चीज, जैसे कि बेटा हमें दे दिया जाए 25 इंटू 25 इंटू 25 को 10 से डिवाइड करिए और शेष बताइए, रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, 25 इंटू 25 इंटू 25 को 10 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर क्या आएगा। तो बेटा सुनिएगा, 10 से इसको डिवाइड किया गया, 10 दूनी 20, कितना बचा बेटा 5, फिर 10 दूनी 20, कितना बचेगा बेटा 5, फिर 10 दूनी 20, कितना बचेगा बेटा 5 बटे 10। बेटा अब यहां से एक और कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं, एक और निष्कर्ष निकल रहा है। देखिए क्या बेटा, जब आपने 10 से यहां पे डिवाइड किया तो कितना बचा था 6, मींस कौन सी संख्या बच रही, लास्ट वाली। कौन सी संख्या बच रही, लास्ट वाली। कौन सी संख्या बच रही, लास्ट वाली। यहां पे देखिए जब 25 को 10 से डिवाइड किया गया, संख्या कौन सी बची बेटा, लास्ट वाली। फिर कौन सी, लास्ट वाली, जो लास्ट में लिखी वही संख्या तो बच रही। मींस बेटा अगर आपका पेपर क्वेश्चन की डिजिट को बहुत लंबी कर दे रहा है, 8-10 अंक कर दे रहा है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं कि इतना बड़ा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है आपको। फिर आप ये ना करने लगे कि हाँ पूरे इक्वेशन को डिवाइड करके देखिए, फिर आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए जब भी 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करने पर हमेशा लास्ट वाला अंक बच जाता है। आप ध्यान करिए, अपने दिमाग को तेज करिए। देखिए जैसे 12 है तो 10 से करना 10, 2 बचेगा। 32 है, 10 3 30, 2 बचेगा। जब भी आप डिवाइड करके देखो, 10 से डिवाइड करते हो तो हमेशा लास्ट वाला अंक आपका बच जाता है। बच जाता है कि नहीं बच जाता। तो वही यहाँ पे भी है, कहीं बाहर से नहीं आया। 10 से डिवाइड किया लास्ट वाला अंक बचा, 10 से डिवाइड किया लास्ट वाला अंक बचा, 10 से डिवाइड किया लास्ट वाला अंक बचा। तो बेटा ये क्या होगा, 25 25 गुणे 5 बटे 10।
फिर बेटा 10 दूनी 20, कितना बचेगा 5, और ये 5 बचा हुआ इसको लिखे रहिएगा। फिर 50 25, 25 बटे 10, 10 दूनी 20, कितना बचेगा भैया रिमाइंडर 5। बताइए कोई परेशानी? सीख गए ना? अब आप इसको खूब ज्यादा यूज करिए पेपर में। आप क्वेश्चन बहुत सारे लगाइए। मैं तो 10-12 क्वेश्चन अभी सॉल्व कराऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आपको। आज की वीडियो आप लास्ट तक वॉच करिएगा, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट आज आपको मिलने वाले हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों पर। आइए, आप इस चीज को समझ गए होंगे कि हमें डिवाइड कैसे करना है। अब क्वेश्चन देखते हैं जो पेपर ने आपके पेपर में पूछा है, क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, हम उसकी बात करते हैं अब आपसे कि आपके पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। बेटा जैसे कि आपके पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, पहला क्वेश्चन है बेटा, ये दिया गया है फाइंड द रिमाइंडर 17 इंटू 22 इंटू 36 इंटू 54 इंटू 27 इंटू 31 इंटू 63 अपॉन में 10। कह रहा है 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा, शेष क्या होगा, ये पूछ रहा है बेटा हमसे। बताइए, आप पेपर में आप इतना बड़ा कैलकुलेशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। 10 सेकंड 10, कितना बचेगा 7, फिर कितना बचेगा 2, फिर कितना बचेगा 6, फिर कितना बचेगा 4, फिर कितना बचेगा 7, फिर कितना बचेगा 1, फिर कितना बचेगा 3 बटे में 10। तब तक लिखेंगे जब तक इससे छोटा रिमाइंडर नहीं आ जाता। बेटा 7 दूनी 14 लिखते जाइए, 6 चौको 24, 7 एक नाम 7, 7 21। बेटा 10 से डिवाइड करेंगे, 10 एक नाम 10, 10 एक नाम 10 तो 4, 10 दूनी 20 4, 10 दूनी 20 1 बटे 10, 4 चौको 16 बटे 10, 10 एक नाम 10, रिमाइंडर क्या आ गया भैया 6 आ गया ना। आसान हो गया क्वेश्चन? कुछ करना पड़ा आपको? नहीं करना पड़ा ना। कितना आसान है देखिए। सबसे पहले आपने क्या किया, 10 से इसको डिवाइड किया। हमने कहा कभी भी आपको 10 से कोई भी संख्या डिवाइड करना है तो हमेशा लास्ट वाली डिजिट ही बचती है। आपने 10 से इसको डिवाइड किया, कितना बचा 7, 10 से दूनी 20 2, 10 33 6, 10 पचे 50 4, 10 दूनी 20 7, 10 33 1, 10 छक्का 60 3। फिर 10 से डिवाइड करना है बेटा, 7 दूनी 14। तो यहां लिखने की जरूरत नहीं, समय क्यों वेस्ट करेंगे। हमने ये लिखा 7 दूनी 14। कभी भी मल्टीप्लाई पूरा मत करिए, बड़ा गुणा करने की जरूरत नहीं है आपको, हमेशा छोटा मल्टीप्लाई रखिए। आपका कैलकुलेशन आसान होगा। आपको कैलकुलेशन आसान करना है, आपको सीखना है कि मैथ कैसे आसान की जा सकती है। मैथ को आसान ही करना है, मैथ कठिन नहीं है। फिर 6 चौको 24, 7 एक नाम 7, 7 21 21, 10 एक नाम 10, कितना बचेगा 4, 10 दूनी 20, कितना बचेगा 4, 10 दूनी 20, कितना बचेगा 1, 4 चौको 16, 16 एक नाम 16। 10 से डिवाइड करना है, जब तक रिमाइंडर 10 से छोटा नहीं जाए तब तक डिवाइड करना है। 10 एक नाम 10, कितना बचेगा 6। आ गया आंसर। बताइए कोई प्रॉब्लम बेटा? आइए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं भैया। आज के बाद आपको ये डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा और कभी भी क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा, ये मेरा आपसे दावा है। अगला क्वेश्चन बेटा दिया गया है 27 इंटू 32 इंटू 46 इंटू 74 इंटू 77 इंटू 51 इंटू 83 को 10 से डिवाइड करिए और रिमाइंडर बताइए क्या आएगा भैया। तो बेटा 10 एक दूनी 20 7, 10 33 2, 10 चौको 40 6, 10 सते 70 4, 10 सते 70 7, 10 बचे 50 1, 10 से 80 3 बटे में बेटा 10। देखिएगा 7 दूनी 14, 6 चौको 24, 7 एक नाम 7, 7 21। बेटा 10 दाम दो, 10 एक नाम 10 क्या 4, 10 दूनी 20 4, 10 दूनी 20 1 बटे 10, 4 चौको 16 बटे 10, क्या आ गया भैया रिमाइंडर 6। बताइए कोई परेशानी? कितनी जल्दी हो रहा है, 30 सेकंड से भी कम लग रहा है ना। 6 आंसर आ गया तुरंत आपका। आपने कुछ किया नहीं किया ना, इतनी जल्दी आंसर आएगा। ये मेथड बहुत ही सॉलिड है, आपको सीखना है। अभी मैं 10 पे सिखा रहा हूं, आगे और सारे सिखा रहा हूं। आप लास्ट तक देखिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। आगे बढ़ाइए भैया, सबको समझ में आ रहा है? किसी को अगर कोई भी परेशानी होती है तो आप कमेंट करके या टेलीग्राम पे मैसेज करके मुझसे जरूर पूछ लेंगे। और आपको कहीं भी किसी भी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं लग रहा है, तभी आप पूछ सकते हैं, हम आपको क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। ठीक है भैया? आइए बेटा तीसरा क्वेश्चन जो है, कहा यदि 1433 1433
इंटू 1422 इंटू 1425 को 10 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या आएगा। क्वेश्चन आया है सीपीओ एसआई 2020। देखिए ऑप्शन आपको दे रखा है, ऑप्शन आपको दे रखा 0 8 9 3 ना। देखिए भैया इतनी बड़ी संख्या सीधे आपको पता है क्या बचेगा 3, क्या बचेगा 2, कितना बचेगा 5 बटे 10, 5 दूनी 10, 10 ते 30, 30 बटे 10, 10 ते 30, क्या बचेगा रिमाइंडर भैया 0 आ गया ना। बताइए कोई परेशानी, कितनी जल्दी ना। ऐसे ही आपको लगाना है, सेकंडों में क्वेश्चन को लगा देना है। क्वेश्चन देखिए आंसर दे दीजिए। हमने कुछ किया क्या, नहीं किया। हमने बताया जब कोई भी बड़ी संख्या होगी ऐसी क्वेश्चन सीपीओ 2020 ने पूछा क्वेश्चन को, मीन्स क्वेश्चन अच्छा है। और ने बोला कि अगर आपके पेपर में आता आप इसको एक एक संख्या को डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है। जब भी आप 10 से डिवाइड करेंगे हमेशा लास्ट वाला ही नंबर में, जब भी 10 से डिवाइड करेंगे याद रखिएगा भैया, अगर संख्या में 0 है तभी लास्ट 10 से डिवाइड करना हो या 20 से डिवाइड करना हो या 30 से डिवाइड करना हो या 40 से डिवाइड करना हो, तब जाके हमें लास्ट वाला ही अंक मिलता है, लास्ट वाला अंक मिलता है। और कोई नंबर होगा तो नहीं, लास्ट में 0 होगा तभी आपको लास्ट वाला अंक मिलेगा। तो इसको डिवाइड करेंगे भैया पूरे को, आप करके देख लीजिए, मैं दिखाता हूं आपको। देखिए यही मिलेगा भी, इसको करते हैं छोटे वाले को, बड़े वाले को करेंगे थोड़ा समय आपका वेस्ट हो जाएगा फिर ना। देखिए 10 से डिवाइड करना है, 10 से करना 10, कितना बचेगा भैया 4 2, 10 चौको 40, कितना बचेगा भैया 2 2, 2 को बुला लेंगे ना, 10 दूनी 20, कितना बच रहा भैया शेष, देखिए 2 लिखा हुआ है ना 2। समझिए बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है बेटा, आज तक आपको किसी ने नहीं पढ़ाया। अब आज आप सीख लेंगे तो अब आपका कोई भी पेपर आपको परेशान नहीं करने वाला। इस क्वेश्चन से आपको कोई भी पेपर आप परेशान नहीं कर पाएगा, ठीक है। और बच्चों अगर सब कुछ समझ में आ रहा है तो हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, जिससे अन्य बच्चों तक भी ये सुविधाएं पहुंच सकें, वो भी ये सब सीख सकें जो सिखाया जा रहा है। आइए भैया अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। अब कुछ और 72 इंटू 73 इंटू 78 इंटू 76 अपॉन 35 को विभाजित करने पर शेष क्या आएगा। क्वेश्चन आया है सीपीओ 2020। भैया समझिएगा कुछ भी नहीं करना, 35 दूना 70 2, 35 दूना 70 3, 35 दूना 70 8, 35 दूना 70 6 बटे 35, 2 तिहाई 6, 6 अठे 48, लिख लीजिए 48 गुणे 6 बटे 35, 35 से करना 35, कितना बचेगा भैया 13, 13 गुणे 6 बटे 35, 13 छंग 78, 78 बटे 35, 35 दूना 70, कितना बचेगा भैया 8। बताइए कुछ करना है क्या, इतनी जल्दी कौन निकाल सकता है क्वेश्चन को। आप निकाल सकते हैं बेटा, आप निकाल सकते हैं। ऑप्शन इसका आएगा डी, ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन डी आएगा इसका 8। सीपीओ 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। कुछ किया क्या हमने, कुछ भी नहीं किया। अगर और आसान करना है, देखिए कैलकुलेशन आप कैसे आसान करते हैं ये भी देखिएगा भैया, देखिएगा सुनिए। अब अभी जैसे कैलकुलेशन आसान करना है तो मैं और बता दे रहा हूं। 35 दूना 70 2, 35 दूना 70 3, 35 दूना 70 8, 35 दूना 70 6 बटे 35। भैया अब गुणा देखिएगा कैसे करना, 6 त्रिक 18, 18 दूना 36, 36 गुणे 8 बटे 35, 35 से करना 35, क्या बचेगा 1 गुणे 8, भैया शेष क्या आएगा 8। बताइए कैलकुलेशन आसान हो गया कि नहीं हो गया। आप जितना ज्यादा सीखेंगे बेटा उतनी जल्दी कैलकुलेशन आसान होगा। इससे पहले हमने थोड़ा सा टफ कर दिया था कैलकुलेशन को, अब आसान कर दिया। यही चीज है आपको सीखना है। जब भी आपके पास कोई कैलकुलेशन आए तो उसे आसान करने का प्रयास करिए। आसान होगा 100% वो आसान होगा, बस आपको करना आना हो। आपको करना आता होगा तो आसान होगा, क्वेश्चन कोई टफ नहीं आता। हमने क्या किया 6 त्रिक 18, 18 दूना 36 लिख दिया, 35 से करना 35, 1 बच जाएगा। ये 8 है तो 1 गुणे 8, 35 से छोटा हो गया, आंसर आ गया तुरंत। आप देखते ही टिक मारेंगे, डी आर है हमारा 8, डी आर है। बताइए कोई प्रॉब्लम। आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आप चल रहा है आज के आपके लिए, आपकी क्लास में। आप लोग बिल्कुल एंजॉय करके इसको पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आइए बेटा अगली क्लास, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, वो भी सीपीओ 2020 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 75 गुणे 76 गुणे 77 गुणे 78 बटे 34।
ऑप्शन दे रखा है 8, 5, 2, 7 और 34 से डिवाइड करना भैया। सीपीयू 2020 में आया है। चलिए समझते हैं। अब तो आपके लिए ये क्या हुआ, बिल्कुल आसान हो गया ना। अब तो आप सीख लिए हैं, बिल्कुल आप सीख चुके हैं। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन में। अब तो आपको आएगा, आपके जैसे आप डिजिटल सम वाला देखते हैं ना, पहले हंसते हैं क्वेश्चन में देखते ही कि अरे वाह अब तो यहाँ 9 लग गया, अब तो आंसर आ गया। वैसे ही ये भी है कि आप देखोगे फिर पहले आपको हंसी आएगी। आपको 30 सेकंड में क्वेश्चन लगाना तो 10 सेकंड हंसना और 20 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर देना है ना। हाँ आइए इसको देखिएगा भैया। 34 दूना 68, समझिएगा। 34 दूना 68, 34 दूना 68, 68 में कितना बचेगा, 75 से घटाओगे 7 गुणे 34 दूना 68, 68 कितना बचेगा भैया 8। अब देखिएगा अब ये भी दिमाग देखिए, बस आपको भी ऐसे ही लगाना है, माइंड को यूज करना है। ये 75 है, यहां पे शेष कितना बचेगा 7। ये इससे एक ज्यादा है तो शेष एक ज्यादा ही तो बचेगा। ये इससे कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है तो इससे एक ज्यादा शेष बचेगा। फिर ये इससे एक ज्यादा है तो यहां पे एक और ज्यादा शेष बचेगा ना, बटे 34। बताइए कोई परेशानी? देखिए आसान करना है, कैसे भी कर लो। करते 34 दूना 68 तो 7 बचता, 34 दूना 68 तो 8 बचता, 34 दूना 68, 68 2 70 और 7 2 9 आ गया। फिर आइए देखिए इसको करते 78 को समझते चलिएगा। 34 दूना 68 कितना बचता शेष 10, हमने डायरेक्ट 10 लिख दिया। यही तो आपको सीखना है बेटा पेपर में कि हम कैसे कर सकते हैं, कितना आसान कर सकते हैं। हमने जैसे देखा क्वेश्चन में देखा 75, 76, 77, 78। जब ये है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब इसको डिवाइड कर लिया 34 दूना 68 तो 7 बचेगा। जब ये इससे एक बड़ा है तो एक ज्यादा शेष आएगा। ये इससे एक बड़ा तो यहां से एक ज्यादा शेष आएगा। ये इससे एक बड़ा तो यहां से एक ज्यादा शेष आएगा। रिमाइंडर एक एक बचता जाएगा ज्यादा। आइए अब यहां देखते हैं क्या होगा। यहां देखते हैं क्या होगा भैया। ये इसका इसमें मल्टीप्लाई करिएगा। देखिए क्यों, अभी आप समझ जाएंगे। 7 दहन 70 और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेगा 8 9 72। समझिएगा भैया 72 बटे 34। तो भैया 34 दूना 68 कितना बचेगा 2, 34 दूना 68 भैया कितना बचेगा 4 और 4 दूनी 8। आंसर आ गया ना। बताइए कोई परेशानी? कितना आसान क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है। हमने इस तरह इसलिए किया क्योंकि आपसे 34 से डिवाइड करने में आसान हो जाए। 7 8 56 करते फिर ज्यादा शेष बचता, फिर 10 9 90 करते फिर ज्यादा शेष बचता, फिर डिवाइड करना पड़ता। लेकिन समय बचाना भी है, यही सीखना है आपको, यही सीखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आज चल रहे हैं, बिल्कुल समझते चलिएगा भैया सब कुछ। अगर कोई परेशानी तो बता दीजिएगा, कहीं पर कुछ नहीं समझ में आता तो आप बता जरूर देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर सीपीयू 2020 ने पूछा है और दिया है 1433 इंटू 1422 इंटू 1425 को 12 से डिवाइड करिए, 12 से विभाजित करिए और रिमाइंडर बताइए क्या आएगा। ऑप्शन दे रखा 9 3 6 8। ये आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। आप ईमानदारी से जैसे हमने बताया वैसे ही करिएगा बेटा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप दोबारा पूछ लीजिए, ठीक है। पूछने का कोई भी चार्ज नहीं है आपसे, इसलिए बार बार पूछिए जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता, ठीक है। और क्वेश्चन बहुत ही यूनिक चल रहे हैं। ये भी आपको क्वेश्चन सीपीओ 2020 में आया है, सीपीओ 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर आप जरूर पूछेगा, 100% पूछेगा। तो आपको सीखना ही सीखना है, कैसे भी करके सीखना है। बहुत कठिन चीज नहीं, बहुत मैंने आसान से, इससे आसान क्या हो सकता है। आप इतना बड़ा कैलकुलेशन गुणा कर सकते थे क्या पेपर में? नहीं कर सकते थे। तो इससे आसान और क्या किया जा सकता है आपके लिए, आप बताइए। हमने तो पूरा आसान कर दिया, अब इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं कर सकता। अब आपको थोड़ा सा पढ़ना है, आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, थोड़ा पढ़ना है। आइए इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या आएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। आप जो मैंने 34 बता ही दिया तो आप 12 से कर ही लेंगे। अगला क्वेश्चन बताते हैं जो एनटीपीसी 2021 में अभी इसी बार पूछा गया। देखिए बहुत ही अच्छा है और एनटीपीसी 2021 में आया है। दिया गया 14 14 45 इंटू 14 4 4 2 इंटू
14 1 4 4 3। कह रहा है इसको 6 से डिवाइड करिए और शेष बताइए बेटा क्या आएगा। एनटीपीसी 2021 ऑप्शन रखा 0 1 2 5। ठीक है भैया, समझते हैं भैया। अब इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा बेटा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा रोटेट कर दिया एनटीपीसी ने 2021 में। सोचिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आज तक आपको किसी ने पढ़ाया नहीं और क्वेश्चन पेपर पूछ रहा है। और आप मेरी 3 महीने पहले की वीडियो देखिएगा, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, जब ये सब पेपर नहीं हुए थे उससे पहले मैंने रूल ऑफ डिविजिबिलिटी में इसको पढ़ा के रखा है। 4 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए थे और मैंने बोला था बेटा आज तक किसी ने नहीं पूछा, लेकिन आने वाले पेपर में पूछे जाएंगे। लेकिन किसी ने इस बात को ध्यान नहीं दिया और जब सीपीओ में जब पेपर में आया तो बच्चे बोलने लगे हाँ सर आपने कहा था और क्वेश्चन आ गया। तो बेटा मुझे पता है आगे क्या होने वाला है। अब ये क्वेश्चन का एक सीरीज चलने वाली है, आने वाले सारे पेपरों में ये सीरीज चलेगी, अलग अलग दी जाएंगे आपको डिवाइड करने के लिए। भैया समझिएगा इसको कैसे डिवाइड करेंगे। पहले आपको 14 को डिवाइड करना है, 6 दूनी 12, कितना बचेगा बेटा 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 21, 6 तिरिक 18, कितना बचेगा बेटा 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 34, 34 को फिर से 6 से डिवाइड करिए, 6 पंचे 30, 30 को जब डिवाइड कर देंगे कितना बचेगा 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 44 और 6 सते 42, तो कितना बचेगा बेटा 2, तो 25, 6 चौको 24, तो कितना बचेगा 1। देखिए आप समझिएगा, आपको बहुत सारी चीजें समझानी है क्योंकि आप मैथ सीखने का प्रयास कर रहे हो। देखिएगा और मैथ सिखाई ही जा रही है। 6 दूनी 12, क्या बचा भैया 2 1। देखिए हम ऐसे डायरेक्ट डिवाइड कर, हमको डायरेक्ट ही पेपर में करना है। ये हम आपको सिखाने के लिए बता दे रहे हैं कि कैसे किया जा रहा है। 6 तिरिक 18, तो कितना बचेगा 3, क्या आएगा भैया 4, 6 पंचे 30, कितना बचेगा भैया 4, क्या आएगा 4, 6 सते 42, कितना आएगा भैया 2 5, 6 चौको 24, भैया कितना बचेगा शेष 1। देखिए हमने यही तो लिखा था ये, कोई परेशानी। तो आपको भी पूरा डिवाइड नहीं करना, आपको डायरेक्ट आंसर करना है। ठीक है, ऐसे जैसे हमने किया, देखिए कैसे 6 दूनी 12, 2 जाएगा, 6 चौको 24, 6 सत्ते 42। अब तो तुम बहुत खुश, अरे यहां तो शेष 0 बच रहा है, यहां पे 0 रख दो और 0 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करोगे 0 होगा और धड़ से आंसर मारोगे 0 और धड़ से उसने अलग कर, मतलब वो तुरंत गलत कर देगा आपका। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना और थोड़ा धैर्य बनाना है, पेपर में सोचना होगा चीजों को। आपने क्या किया, इसको डिवाइड किया तो यहां से 0 बचा शेष, आप क्या करोगे, अरे 0 शेष बचा रखो, गुणा करो, आंसर 0 कर दो। ऐसे ही जैसे 0 लगाओगे तुरंत क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बेटा आप सिर्फ इसका शेष नहीं बता रहे हो, आपको इन पूरे का शेष बताना है, आपको इन पूरे का शेष बताना है। यहां पे 0 बच रहा है तो मीन्स यहां पे शेष कुछ नहीं बचेगा, इसको छोड़ दीजिए, यहां पे शेष कुछ बचेगा नहीं। आगे वाले को चेक करिए, 6 दूनी 12, कितना जाएगा 2 21, 6 तिरिक 18, कितना जाएगा 3 34, 6 पंचे 30, कितना जाएगा 4 44, 6 सते 42, 2 जाएगा 23, 6 दूनी 18, 18 5 23, 5 बचेगा और 5 एक 5, यही आंसर होगा। बताइए कोई परेशानी, कोई परेशानी है आपको, कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। इससे आसान मेथड कुछ हो सकता है, आंसर क्या आएगा भैया 5। कोई परेशानी नहीं ना। अगर कहीं कुछ नहीं समझ में आएगा तो भैया पूछ जरूर लीजिएगा, आप बार बार मैं आपसे ये कह रहा हूं पूछ जरूर लीजिएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है क्वेश्चन, अब और एक पैटर्न का क्वेश्चन लाते हैं आपके साथ, समझते चलिएगा सभी लोग। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आज चल रहे हैं आपके पेपर में, ये सब पेपर ही है इसलिए मैं पेपर बोल रहा हूं, ये मत सोचिएगा कि सर जी पेपर का है बोल दिए। आइए क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है 73 प्लस 75 प्लस 78 प्लस 57 प्लस 197 अपॉन 35 को डिवाइड करिए और रिमाइंडर बताइए। 35 से डिवाइड करिए और रिमाइंडर बताइए। देखिए 35 दूना 70 3, 35 दूना 70 5, 35 दूना 70 8, 35 से करना 35, देखिए 70 नहीं ना तो 35 से करना 35, कितना जाएगा 5 2 7 22। ये कितनी बार में जाएगा भैया, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। 6 पंचे 30, 6 तिक 210 नहीं, 5 से 50 25, 50 25 और 5 से। अब इसको आप डिवाइड करके देख लीजिएगा ना, आपको नहीं आ रहा होगा तो आप देख लीजिएगा 5 बार में। 50 25 का 5 हंसी लगा 2, 5 से 15, 5 से 15 2 17, 7 से 5 जाएगा 2, 9 से 7 जाएगा 2 22। आपके लिए बता रहे हैं, वरना मैं तो नहीं करता, मैं तो ये नहीं करता, मैं तो डायरेक्ट लिखता ही है। कैसे हम करते 50 25 का 5 हंसी लगेगा 2, 5 से 15,
2 17 मीन्स 175 और 197 से घटा देता 22 बचता। ठीक है भैया, आइए 22 22 44 44 ना, और इधर जोड़िएगा 5 3 8 और 8 8 16 16 प्लस 44 बटे 35 6 4 10 का 0 हासिल लगेगा 1 4 1 5 1 6 बटे 35 35 से करना 35 और 35 5 40 40 और 20 60 कितना बचेगा भैया शेष 25। बताइए फिर से समझा देते हैं। देखिए 35 दूना 70 कितना बचा 3 35 दूना 70 कितना बचा 5 35 दूना 70 कितना बचा 8 35 से करना 35 जब 35 से ये एक बार में जाएगा 57 समझिएगा 35 से करना 35 7 से 5 जाएगा 2 5 से 3 जाएगा 2 तो देखिए 22 बचा 22 लिख दिया। 35 से ये 5 बार में जाएगा कितना बचेगा 22 लिख दिया गया। और 22 22 कितना होता भैया 44 8 3 11 5 16 और 44 और 16 को जोड़ोगे 6 4 10 का 0 हासिल लगाएगा 4 1 5 1 6 35 से करना 35 जो बचेगा वही शेष होगा। समय बचेगा बेटा। अभी आप सोच रहे हो सर जी ये बताइए हम इतनी देर में जोड़ के आंसर कर देते हैं। अरे मुझे पता है आप बहुत टैलेंटेड हो, बट बेटा इस टाइम डिजिट हमने छोटी ली है। अब ये पेपर में पूछा जाएगा, अभी तक मल्टीप्लाई पूछा जा रहा था, अब पेपर में प्लस आएगा, ये मेरी गारंटी बेटा। पैटर्न चेंज होगा। अभी तक मल्टीप्लाई पूछा जा रहा था, अब प्लस पूछा जाएगा आपके पेपर में। और डिजिट ये नहीं रखी जाएंगी, डिजिट बड़ी रखी जाएंगी जिससे आपको जोड़ने में परेशानी हो, जिससे आपको जोड़ने में परेशानी। जैसे क्या मैं बताता हूं कैसे क्या डिजिट रखी जाएंगी। ये क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब क्या रखा जाएगा मैं बताता हूं। जैसे अब पेपर जब आएगा तो वो क्या पूछेगा, ये ऐसे पूछेगा 15 20 25 30 40 प्लस 42 प्लस 15 25 30 35 प्लस 40 39 80 75 बटे 10 से डिवाइड करिए और शेष बताइए। अब आप इतना जोड़ने में समय लोगे, कितना समय लोगे? बहुत ज्यादा समय लोगे भैया, बहुत समय लोगे। और 10 से डिवाइड करके हम क्या करेंगे 2 प्लस 5 बटे 10 5 5 10 2 12 12 बटे 10 2 रिमाइंडर आ गया ना आंसर। बताइए कुछ करना पड़ा क्या? हमने क्या किया 2 5 और 5 5 5 10 2 12 10 से डिवाइड कर दिया 2। कुछ करना है आप इसको ऐड करते फिर 10 से डिवाइड करते फिर आंसर देते 2। हमने कुछ किया नहीं, हमने डायरेक्ट आंसर दे दिया। यही आपको सीखना है बेटा, यही सीखना है पेपर के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आप समझ गए होंगे, आप जोड़ के देखिएगा 10 से डिवाइड करिएगा 2 रिमाइंडर आएगा आपका। 100% मैं बता रहा हूं। इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन आपको आसानी से करना है बेटा पेपर में। एक क्वेश्चन लास्ट होगा आज का, इसके बाद फिर आपको क्वेश्चन की सीट प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप खूब लगाइए घर पे। आइए लास्ट क्वेश्चन है आज का 10 नंबर। दिया गया है 1989 इंटू 1990 इंटू 1992 की पावर 3 को 7 से डिवाइड करिए और रिमाइंडर बताइए। भैया समझिएगा, बहुत जल्दी क्वेश्चन लगेगा, समझिएगा भैया। 7 दूनी 14 5 जाएगा 58 57 56 2 जाएगा 7 चौको 28 1 बचेगा। भैया ये किससे बड़ा है? 1 बड़ा है तो 1 रिमाइंडर ज्यादा आएगा। भैया ये इससे कितना बड़ा है? ये इससे कितना बड़ा है? 2 तो 2 2 4 रिमाइंडर जाएगा कि पावर 3 बटे 7 2 एक ना 2 4 चौको 16 चौको 64 64 बटे 7 7 9 63 2 आंसर आ गया। बताइए कोई परेशानी? इतनी जल्दी कुछ करना है आपको? नहीं करना है बेटा। इतनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, आपको सीखना है भैया। 7 से इसको डिवाइड किया गया 7 दूनी 14 5 58 57 56 2 7 चौको 28 1 बचेगा। ये इससे कितना बड़ा है? 1 बड़ा है। देखिए 1989 से 1 बड़ा है तो इससे 1 ज्यादा शेष आएगा। तो यहाँ पे 1 शेष आ रहा था, यहाँ पे 2 आएगा। ये इससे कितना बड़ा है? 2 बड़ा है तो भैया यहाँ पे 2 शेष आ रहा था, इससे 2 ज्यादा शेष आएगा। ये इससे 2 बड़ा है ना तो यहाँ पे 2 आ रहा था, इससे 2 ज्यादा शेष आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। और उसका क्यूब है 4 चौको 16 चौको 64 और 7 9 63 1 बचेगा 1 दूनी 2 आंसर आ गया। बताइए कोई परेशानी, कहीं पे कोई समस्या? ऐसे ही क्वेश्चनों को सॉल्व करना है बेटा, बहुत ही आसान मेथड से। देखिए हमने बिल्कुल आसान मेथड आपको सिखा दिए हैं और लास्ट क्वेश्चन आपको अभी मैं दे रहा हूं और आपको वो क्वेश्चन लगा के आंसर करना है हमें।
और बताइएगा अगर कहीं पे कुछ नहीं समझ में आया, अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको कहीं पर तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर से आपको एक बार समझा दूंगा। कहीं पर कुछ भी नहीं समझ में आता है मेरे प्यारे बच्चों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जहाँ तक कि आपसे हो सके। जितना आप सपोर्ट मुझे कर सकते हैं, अगर आपकी मेरी क्लासेस मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है तो आप जितना ज़्यादा मुझे सपोर्ट कर सकते हैं उतना ज़्यादा सपोर्ट करिए। जितना हो सके आप उतना ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, हमारी पीडीएफ को शेयर करें। आपसे बार बार कहना पड़ रहा है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कंटिन्यू पढ़ते रहिए, पढ़ना ही हमारा उद्देश्य है, क्योंकि अगर हमें जॉब चाहिए गवर्नमेंट तो हमें पढ़ना ही है। पढ़ के ही जॉब मिल सकती है, बिना पढ़े हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। आप पढ़ के कुछ भी बन सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।